राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि भोग और प्रसाद में क्या अंतर होता है, या जो हम भगवान को अर्पित करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे भोग या प्रसाद क्या कहा जाता है उसे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, तब आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर हम सब्जी काट रहे हैं और केशव बाबू मंदिर में विराजमान है। इस समय गर्मी चल रही है तो गर्मी में ज़्यादा सही भिंडी आती नहीं है, तो थोड़ी भिंडी सही नहीं होती है। तो ये जो अभी हम काट रहे हैं इसे सब्जी कहते हैं। अभी ना ही ये भोग बना है और ना ही ये प्रसाद है, ये केवल अभी सब्जी है। जब इसे हम बनाएंगे और भगवान को अर्पित करेंगे तब ये जाकर भोग और प्रसाद बनेगा। जब हम कोई भी चीज़ बनाकर अपने हाथों से शुद्ध और सात्विक तरीके से बनाकर प्रभु को जब हम भोग लगाते हैं तो उसे भोग कहा जाता है। बिना प्रभु के ग्रहण किए हुए खाने को हम भोजन कहते हैं। जब प्रभु उसका भोग लगा लेते हैं तब वह प्रसाद बन जाता है। भोग प्रसाद हमेशा शुद्ध और सात्विक तरीके से ही बनाना चाहिए। जितना शुद्ध और सात्विक तरीके से भोजन बनता है उसे प्रभु ग्रहण करते हैं। भोजन बनाते समय अपने मन को और अपने तन को दोनों को ही स्वच्छ रखें। भोजन बनाते समय भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें, नहीं तो भजन चलाकर भजन भी सुन सकते हैं, जिससे भोजन स्वादिष्ट बनता है और प्रभु उस भोजन को ग्रहण भी करते हैं। श्रद्धा और भक्ति से लगाया गया भोग प्रभु अवश्य ग्रहण करते हैं। हमारी भिंडी की सब्जी कट गई थी और उसको हमने तड़का लगा दिया है। तेल, जीरा और मिर्च डालने के बाद भिंडी डाल देंगे, और भिंडी में पहले से ही भिंडी को छौंकने के बाद नमक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे फिर भिंडी फिर थोड़ा सा लपसपी हो जाती है तो वो फिर कम सही लगती है। तो उसमें बाद में ही नमक डालें, जिससे उसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। कहते हैं जो चीज़ हमें देखने में अच्छी लगती है वो सच में अच्छी होती है। और यहाँ पर भिंडी छौंक दी है। अभी हमने इसमें कुछ भी मसाले वसाले नहीं डाले हैं। अब इसमें मसाले डाल देंगे। थोड़ी देर पक गई थी फिर मसाले डाल दी है। हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, और अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है। बाद में इसमें नमक डालेंगे जब ये मसाले पक जाएगी। प्रेम से बनाया गया भोग को प्रभु अवश्य ग्रहण करते हैं। लड्डू गोपाल जी को जब भी भोग लगाएं तब भी शुद्ध सात्विक, बिना प्याज लहसुन का और कम तेल मसालों का ही भोजन बनाकर भोग लगाना चाहिए। ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन प्रभु को भोग में नहीं लगाया जाता है, इसलिए ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन ना बनाएं और ना ही लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप हैं, तो उन्हें कम मसाले वाला और ज़्यादा तीखा भोजन का भोग नहीं लगाना चाहिए। मसाले पक जाने के बाद इसमें नमक डालकर ढक देंगे और यहाँ पर आटा सानकर तैयार करेंगे। जब तक कोई भी चीज़ हम प्रभु को अर्पित नहीं करते वो ना ही भोग कहलाता है और ना ही प्रसाद कहलाता है। जब हम कोई चीज़ प्रभु को अर्पित कर देते हैं तो वह भोग होता है, और जब प्रभु उस भोग को ग्रहण कर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो उसे प्रसाद कहा जाता है। हमने आटा सान कर तैयार करके रख लिया था। पहली रोटी गौ माता के लिए निकाल देंगे, फिर अपने केशव बाबू के लिए रोटियां बनाकर भोग लगा देंगे। क्योंकि अभी गर्मियां चल रही हैं तो अभी थोड़ा ठंडा ही भोजन प्रभु को अर्पित करना चाहिए। ज़्यादा गर्म भोजन भी प्रभु को अर्पित नहीं किया जाता। और फटाफट रोटी बेल कर सेक लेंगे और फिर लड्डू गोपाल जी को भोग की थाली तैयार करेंगे, फिर भोग लगाएंगे। क्योंकि जिस तरह के विचारों से हम भोजन बनाते हैं उसी प्रकार के भोजन बनता है, इसीलिए अच्छे मन और अच्छे विचार से भोजन बनाना चाहिए, ताकि वो भोजन स्वादिष्ट बने और प्रभु उस भोजन को ग्रहण करे। प्रभु के लिए जब भी भोजन बनाएं तब भी बिना प्याज लहसुन का ही भोजन बनाएं और वही लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। भोजन में तुलसी का पत्ता अवश्य डालें, तब भोजन का भोग लगाएं, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के हमारे लड्डू गोपाल जी, लक्ष्मी नारायण जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो पहले तुलसी का पत्ता डालें और फिर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। और हमारी रोटियां बनने ही वाली हैं। रोटियां बन गई हैं। अब भोग की थाली तैयार कर लेते हैं, फिर केशव बाबू को भोग लगाएंगे।
भोग की थाली तैयार हो गई है। भिंडी की सब्जी है, रोटी है और गुड़ है। चलिए केशव बाबू को भोग लगा लेते हैं। केशव बाबू भोग का इंतजार कर रहे हैं। अब जो हम लगाने जा रहे हैं उसे कहते हैं भोग, क्योंकि हमने प्रभु के सामने अर्पित कर रहे हैं, उसे भोग कहते हैं। और जब प्रभु इस भोग को ग्रहण करेंगे तब वह प्रसाद बनेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। और हमारे केशव बाबू ने भोग को ग्रहण कर लिया है। अब इसे हम सारे खाने में मिला देंगे और ये प्रसाद बन जाएगा। यह अंतर होता है भोग और प्रसाद में। और इस प्रसाद को हम सभी लोग ग्रहण करेंगे, जितने भी घर में सदस्य हैं सभी लोग ग्रहण करेंगे। इसे प्रसाद कहेंगे। आप सभी को जो भी कुछ कमेंट है कमेंट में पूछ सकते हैं। राधे राधे।